सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं एक बार से हम रीड करते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन सेज कन्वर्ट गिवन परसेंट टू द डेसिमल फ्रैक्शन। पहले मैंने एक पहला क्वेश्चन लिखा है पार्ट ए, दैट इज इन फॉर्म ऑफ परसेंट ना। देखो 25%, क्लियर। तो उसी में बोल रहा है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट, दिए हुए परसेंट को कन्वर्ट करो डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, मतलब दिए हुए परसेंट वाला फॉर्म को उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। ओके, पहले उन्होंने हमसे ये डिमांड करा। सेकंड क्या बोला, एंड और ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, कन्वर्ट करो। मतलब इसमें हमें दो काम करना है। क्या क्या दो काम करना है? पहला काम हमें करना है डेसिमल फ्रैक्शन में ले आना। ठीक है, बात समझ आ रहा है। और जो भी ये परसेंट जो फ्रैक्शन फॉर्म में बना था उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। तो करते हैं। तो अगर मैंने कहा ये 25% है, 25% इसको मैं पहले क्या करूँगी, 25% को हटा के अपन 100 कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, ये एक अच्छा खासा फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसी हमें ना हमेशा पहले परसेंट को हटा के पहले इस फॉर्म में ले आना है। पहला काम ये करोगे। अब इसी में दो काम करना है। पहला काम क्या करना है जी आपको, जब इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे इस नंबर को, तो क्या करोगे अब 25 कितने डिजिट्स है नीचे, हमेशा इसमें कैसे पता लगाते हैं कि डिजिट्स कितने जीरो काउंट करते हैं। कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो उतने जितने जीरो है ना उतने टाइम्स हमें काउंट करना। मतलब देखो जैसे 1 2 2 जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे उतने डिजिट काउंट करो, 1 2 काउंट कर लिए और इस 1 की जगह डेसिमल लगा दो। चीज समझ आ रहा है। और यहाँ जीरो हमेशा रखा है, डेसिमल कोई नंबर नहीं आ रहा तो जीरो लगा देना। तो पहला मैंने इसे डेसिमल फ्रैक्शन में ले आई। अब इसी को मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। इस क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा से लिख लेती हूँ मैं आपको इसको एक बार और दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखा रही कि आपसे चाह क्या रहा है, बात समझ रहे हो। अभी हम इसको दोबारा से ढंग से लिख के दूंगी। अब इसे कटिंग कर दे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको इसको रिड्यूस करना है बाई कटिंग इट, है ना, डिविजिबल चेक कर करके। तो ये 5 5 जा 5, बोलो 5 20 जा, नाउ 5 1 जा 5 4 जा, तो क्या होगा 1/4। ये मेरे लिए इस क्वेश्चन में इन्होंने डिमांड करा है कि भाई पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म। एक नंबर है, अब जब वो पर्सन फॉर्म में उसे डेसिमल फ्रैक्शन लाने के लिए पहले एक नॉर्मल इसका इस पर्सन को मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, 25 और 100। ठीक है, अब मैंने इसी को जब डेसिमल फ्रैक्शन ला रही हूँ तो मैं क्या करा कि जितने जीरो है उतने टाइम्स नंबर काउंट करना है। 1 2 काउंट कर, तो लेफ्ट की ओर बढ़ना है, 1 2 फिर उसकी जगह डेसिमल। ठीक है, ये तो भाई डेसिमल फ्रैक्शन ले। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसे कटिंग कर रहे हैं। बात समझिए। अब देखो मैं इसको, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो आपको करना क्या है, आप न्यू हो बिगिनर हो आपको दिक्कत देगा पहले पहले, बाकी दिक्कत देने की बात नहीं अगर आपको इसमें कमांड आता है। तो देखो अब सुनो, जो 25% है ना इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन तभी ला पाएंगे जब इस परसेंट को हम हटा के इसके जगह हम क्या लिख देंगे 25/100। ठीक है, क्लियर। अब इसी में दो काम कर देना है। पहला काम क्या करना है, इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है। तो करो 25 है ये, मुझे क्या करना है काउंट करना है नंबर ऑफ जीरो। तो 1 2, तो जितने बार जीरो है उतने बार नंबर काउंट करना है। 1 2 यहाँ डेसिमल लगा दो, 0। भाई मेरी तरफ से पहला काम जो था उन्होंने मुझसे करवाया है, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब सेकंड काम मुझसे क्या करें, इसी नंबर को लिख कर आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कटिंग कर देना है। तो 5 5 सा 5 20 सा 5 1 जा 5 4 जा, तो 1/4। तो आपसे पहला उन्होंने डेसिमल फ्रैक्शन मांगा, दूसरा उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म मांगा। दो चीज मांगा एक ही क्वेश्चन में। दोनों चीज लाने के लिए पहले आपको इसको नॉर्मल बना कर लाना है। मतलब परसेंट की जगह क्या कर देना 25/100, मुझे परसेंट को हटा देना और 25/100 करना। ठीक है, इसी में मेरे को दो काम कर लिया मैंने, डेसिमल फ्रैक्शन में ले आई और मैंने इसी को लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आई बाय कटिंग इट। क्लियर, कोई दिक्कत? दोबारा से रिपीट करूं, देखो एक बार और बताती हूँ। हमसे मांग रहे हैं कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन और सेम को क्या बोल रहे हैं ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
ठीक है, इसमें दो काम करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दोनों काम के लिए हमें पहले इस वाले को क्या बनाना है, इस परसेंट को हटा के 25/100 कर देना। ठीक है, अब ये दो काम क्या कर दिया मैंने, पहले जब मैं डेसिमल फ्रैक्शन में ला रही हूँ तो आपको याद होगा, इससे ये हो गया 49/1000। मुझे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करूँगी, 49 लिख दूंगी। आप ढंग से समझो कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2, मुझे एक और जीरो चाहिए, तभी जाके कम जीरो लगा दो यहाँ, क्योंकि एक और डिजिट चाहिए। जब डिजिट नहीं होता तो हम जीरो देके से कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे 49/10, तो 49 यहाँ लिख दिया। कितने जीरो है, 1 0, तो 1 0 है तो 1 डिजिट काउंट करो 1, यहाँ पे डिस्प्ले। ठीक है, और ये डेसिमल है 1 की जगह लगाते हैं। समझ रहे हो बात को, आए समझ? तो इसी काम को मैंने इसमें करा है। तो इसी तरह इट हैज़ कितने पार्ट्स है इसमें, आपके 3 पार्ट्स और है जो हम कवर कर लेते हैं। चलो इरेज कर दो इसको। चलो क्वेश्चन का तो भी समझ आएगा आपको, और बढ़िया सा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 150%। ये देखते हैं आपको क्या कर देना, पहले इसको नॉर्मली बना दो, परसेंट की जगह 100 लगा दो। ठीक है, अब इसको दो काम कर दो। मैं ये इस तरह कराई हूँ ताकि कोई चीज़ें समझ आए। तो डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना है, 150, कितने जीरो है जी, 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो पेपर में आपको क्या आंसर लिखना होगा वो मैं दिखा देती हूँ। तो पहले यहाँ कटिंग करो, 0 0 कट हो गया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा क्या आ गया, 3/2। तो आंसर आपका आएगा 1.50 और आंसर आएगा 3/2, और नहीं दोनों आंसर आएगा। ठीक है, दोनों आंसर आपको दिखाना है, क्योंकि आपसे दो चीज इसमें मांग रहे हैं। पहला उन्होंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन करने के लिए बोला, सेकंड उन्होंने उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कहा। कौन सी फ्रैक्शन को, इस वाले फ्रैक्शन को जिसको मैंने परसेंट हटाकर मैंने अपॉन 100 लिखा था। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। माइक में वर्क करा, ओके करा। चलो फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट सी। इरेज कर दो इसको। तो आपको पेपर में इस तरह का 1.50,3/2 दोनों आंसर दिखाया। ठीक है, चलो फिर पार्ट सी भी कर लेते हैं। पार्ट सी वी हैव 20%। मैंने आपको क्या कहा है, देखते ही आपको क्या करना, 20/100 लिख देना। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आया आपको? अब इसमें दो काम करना है। पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम आपको डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है, मतलब 2 0। तो कितने जीरो है जी, 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगा दो। तो हमारा पहला आंसर आ गया ये। ना सेकेंड, इसको क्या करना है, सिंपलेस, सेम नंबर में दो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कटिंग करो। सिंपलेस बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 0 1 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो इट विल बिकम 1/5। द आंसर इज क्या, 0.20,1/5 इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? नॉट दिक्कत, दिक्कत होना भी चाहिए, आपको इतनी बढ़िया से बताया जा रहा है ना जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज पार्ट डी। क्लियर? इरेज कर दो इसको। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट दैट इज डी। डी में हमारा है 5%। मैंने आपको क्या कहा, ये देखती है आपको पहले क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म बनाने के लिए अपॉन 100 लगा देना है। ठीक है, वैसे दो काम करना है। पहला आपको डेसिमल फ्रैक्शन, तो मेरे बच्चे 5 को कितने जीरो है, 1 2, तो उतनी बार काउंट करो 1 2। यहाँ तो एक डिजिट और चाहिए पर है नहीं, उसकी जगह हम जीरो लगा के फिल कर देंगे एंड इट इज डेसिमल। और डेसिमल के आगे खाली ना लगे, इसको जीरो देके हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चीज समझ आ रहा है? नाउ अब सेकंड का हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो कटिंग इट, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। तो वी हैव, पहले इसको यहाँ लिख दो 1/20। तो हमारे पास आंसर क्या आया, पहला आंसर आया डेसिमल के फॉर्म में। पहला आंसर है हमारा डेसिमल फॉर्म में 0.05 और सेकंड है 1/2 इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? दिस वॉज अ वेरी इजी एंड ईजिएस्ट क्वेश्चन, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6
विच हैज़ 4 पार्ट एंड वी हैव कवर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के 7, 8, 9, 10, मतलब हमारे पास 4 क्वेश्चन और है। आफ्टर दैट ये एक्सरसाइज हमारा कवर हो जाएगा। तो चैनल में बने रहे, चैनल को प्यार देते रहे, लाइक कर